रामलाल को फिजिक्स समझ में नहीं आती है। बायो और केमिस्ट्री तो हो जाती है, पर फिजिक्स ही है जो कि मार के चली जाती है। टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है। रामलाल सारा का सारा दोष अपने टीचर पर लगा देता है, पर अगर रामलाल से पूछो क्या उसने पिछली क्लासेस लगाई थी, तो रामलाल का जवाब आता है, नहीं। तो साले रामलाल, तेरे को अभी का कैसे समझ में आ जाएगा जब तेरा बेस ही है वीक। सो हाउ आई मैनेज टू स्कोर 176 आउट ऑफ 180 इन नीट यूजी 2022। सो इस चीज़ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बिगिनर गाइड देना पसंद करूँगा सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लग पड़ा बताने अपनी एडवांस टैक्टिक्स टू स्कोर दैट मच इन नीट फिज़िक्स बेसिकली, तो कुछ बात नहीं जमेगी यार। मैं डायरेक्ट ही तुम लोग को एडवांस टैक्टिक्स प्रूव देने, और तुम फिर उन बच्चों को क्या होगा जो कि जिनको फिजिक्स समझ भी नहीं आ रही है अब तक, वो क्या करेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट पहले इस चीज़ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो देयर इज़ अ बिगिनर गाइड, जिसमें मैं बिगिनिंग से बताऊँगा कि शुरुआत से किस तरीके से फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए ठीक होगी जो कि अभी फिज़िक्स को पढ़ना जिन्होंने शुरू किया है, और उनके लिए भी है जो कि अभी फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं, उनको जो टीचर समझा रहा है वो समझ में आ रहा है, बट उनको बेसिकली प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स जो मॉड्यूल्स वगैरह में होते हैं, तो वो उनसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो दो बच्चों के लिए यूज़फुल होगी। और जो मैं एडवांस गाइड में निकालूंगा अगली वीडियो में, उसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं टू कंसिस्टेंटली 150 प्लस इन योर टेस्ट। जो कि आपके टेस्ट चल रहे हैं उसमें आप 150 प्लस कैसे कंसिस्टेंटली स्कोर कर सकते हैं। दोज आर सम काइंड ऑफ एडवांस टैक्टिक्स दैट आई विल शो यू देयर, बट इस वीडियो में लेट्स स्टे टू द बेस, राइट, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। तो सबसे पहली चीज़, नीट में जो फिजिक्स है, दैट इज़ द मोस्ट ड्रेडफुल सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। ठीक है, वैसे तो मुझे फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, तो इतना ज़्यादा हम रिलेटिव नहीं कर पाएंगे जो कि जिनको फिजिक्स इतनी सही नहीं लगती है, उसका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट टीचर्स को भी जाता है, जो कि जिनका ये रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स में फिज़िक्स के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर फिज़िक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको इससे पहले कोई एडवाइस दूँ बिगिनर्स को कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी है, पहले समझ लेते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है अभी फ़िज़िक्स को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन आती है एब्सोल्यूट बिगिनर। ठीक है, एब्सोल्यूट बिगिनर्स कौन है? एब्सोल्यूट बिगिनर्स वो हैं जिन्होंने अभी फिजिक्स को शुरू किया है पढ़ना, अभी अभी। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी फिजिक्स को शुरू किया है पढ़ना और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है सारा का सारा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या वो बोल रहा है, क्या सुना रहा है, क्या हो क्या रहा है ज़िंदगी में, चल क्या रहा है, वो पता नहीं लग रहा है कुछ भी। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपको जो अभी करंट का पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि योर बेसिक कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी वीक। ठीक है, इसको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि कंसेप्ट है जो कि टीचर पढ़ा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए यू नीड 6 to 7 कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा बायोलॉजी में नहीं होता, ऐसा केमिस्ट्री में भी काफ़ी रेयर, फिजिकल केमिस्ट्री में तो होता है, और इनऑर्गेनिक में नहीं होता ऐसा। ठीक है, इतना, वैसे इनऑर्गेनिक में भी होता है, सॉरी, बट जो बायोलॉजी में है उसमें नहीं होता इतना ज़्यादा। बट फिजिक्स में यू नीड टू हैव योर बेसिक कंसेप्ट राइट, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होते हैं। कैसे बताता हूँ, देखो मैंने एग्जांपल दिया एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन क्या है कि जब नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो होता है तब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट लाइक टॉर्क की डेफिनेशन में यूज़ होता है। जो टॉर्क है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर के और फोर्स के। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आता होगा तो टॉर्क समझ में नहीं आएगा, और अगर टॉर्क नहीं आता होगा तो
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन ही समझ में नहीं आएगा ना। टॉर्क आपको पता ही नहीं होगा कि टॉर्क एक्चुअली में होता क्या है, तो आप समझोगे कैसे उस कंसेप्ट को जो कि अभी पढ़ाया जा रहा है। आपने पहले की तो क्लास लगाई नहीं ढंग से, तो आपके बेसिक कंसेप्ट हो गए वीक। उससे आपको पहले का जो चीज़ें चाहिए थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट विच वर प्री रिक्विजिट इन केस, तो वो प्री रिक्विजिट्स आपके पास नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आपको टॉर्क समझ में आना चाहिए सबसे पहले चीज़, तो उसके लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या हैं बेसिकली, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेट टॉर्क का मतलब क्या है। ये जो शब्द है नेट, इसका मतलब क्या है। नेट टॉर्क को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और जो नेट टॉर्क होता है वो बेसिकली वेक्टर लाइक वेक्टर सम होता है सारे के सारे इंडिविजुअल टॉर्क का जो कि सिस्टम पे लग रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम से समझने के लिए पहले आपको फिर से वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, और उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लाइक मैंने 6-7 कंसेप्ट आपको ऐसे ही गिनवा दिए जो कि चाहिए होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए। इसी तरीके से आगे भी जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से लाइक प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट्स चाहिए होंगे समझने के लिए। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स नहीं करोगे क्लियर तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पूरी की पूरी फिजिक्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारे के सारे कंसेप्ट्स नील हो जाएंगे इफ़ योर बेसिक्स आर नॉट दैट गुड, बिकॉज फिजिक्स इज़ अ वेरी लाइक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट। उसमें बहुत ज़्यादा इंटर कनेक्शंस है लाइक कंसेप्ट्स में, बहुत ज़्यादा, खासकर बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर, ठीक है। तो इसको फिक्स कैसे करें, आप सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ये है दैट यू नीड टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगिनिंग, ठीक है। अगर आप 11th में हो, 11th को शुरू से पढ़ना चालू करो, ठीक है, ढंग से। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं इस टाइम पे 11th शुरू कर रहा होता, अगर मैं 11th क्लास में होता तो मैं बहुत ईजिली कर पाता, ठीक है। सितंबर का टाइम चल रहा है अभी, मिड सितंबर, लाइक मिड सितंबर चल रहा है अभी, तो उस टाइम पे अगर मैं 11th शुरू करूँ तो मैं लाइक अगर मैं बहुत ही फास्ट ट्रैक मोशन में करूँ, क्योंकि पहले आपने समझ लिया है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आप समझने के लिए। अगर आप चाहते हो कि लाइक बहुत जल्दी हो जाए, तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को फिर से शुरू से ढंग से पढ़ना शुरू करो। जहाँ पे बिल्कुल पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, उस केस में आप यूट्यूब पे लेक्चर्स खोलो। जो फिजिक्स वाला लाइक अलग पांडे सर है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरी कंसेप्ट को, फिजिक्स के केस में और केमिस्ट्री के केस में भी। बट बात यह है कि आप लाइक अब आपके पास इतना ज़्यादा भी टाइम भी नहीं है कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स लगो फिर से देखने, ठीक है। कोशिश करो कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनको शुरू से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अगर +2 क्लास के बच्चे हो तो आपके पास लाइक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आपको शायद 11th भी इतनी अच्छे से नहीं आती होगी। दैट इज़ द केस विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वैसा है तो सबसे पहले तो आप अपनी 12th को ठीक करो, ठीक है। 12th को शुरू से पढ़ना शुरू करो ढंग से, ठीक है। उसको ढंग से पढ़ना शुरू करो, सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फिर सारे के सारे कंसेप्ट जो क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, फिर उससे लाइक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी आनी चाहिए। तो मैंने यहीं पे कितने सारे गिनवा दिया यार, कितने ज़्यादा चाहिए होते हैं। देयर आर लाइक सो मच इंटरकनेक्शन बिटवीन द लाइक कंसेप्ट्स इन द फिजिक्स। तो इसको समझने के लिए यू हैव टू लाइक शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। +2 को शुरू से पढ़ना शुरू करो, नोट्स है नोट्स को उठाओ, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अगर लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ रही है तो लेक्चर्स देखो, कोई चक्कर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। इतना बहुत ही ज़्यादा कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, शुरू से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ो, बेसिक लाइक न्यूमेरिकल जो उनके साथ होते हैं उनको करो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल मत जाना। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको अभी तक फिजिक्स ढंग से समझ में नहीं आ रही है और तुम लाइक रेफरेंस बुक के चक्कर में पढ़ रहे हो, तो मत पढ़ना यार। रेफरेंस बुक को छूना भी मत, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के नोट्स को पढ़ना, जो क्वेश्चन उन्होंने कराए उनके करना, ठीक है। बेसिक को क्लियर करते जाओ, मतलब जो बेस नॉलेज है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर कई सारे तरीके के लाइक बेसिक कंसेप्ट है, पावर का कंसेप्ट है, ये वर्क एनर्जी पावर में बताया मैंने आपको। फिर टॉर्क का कंसेप्ट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 11th के कंसेप्ट आ गए। 12th के कंसेप्ट में आपके कैपेसिटर आ गया। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लाइक उसमें भी काफ़ी सारे कंसेप्ट थे, मेरे को इतना ढंग से याद नहीं रहा है, बट था उसमें भी काफ़ी सारे थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट आइडिया आपको होना चाहिए इनके बारे में। इनके बेसिक क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली हो जाने चाहिए, ठीक है। उन पर अभी काम करो, मैंने बता दिया, शुरू से पढ़ना शुरू करो। अब आते हैं दूसरे टाइप के बच्चों के लिए, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक
क्लास में समझाया वो सब कुछ समझ में आ रहा है, बट उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, वो तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, ठीक है, वो पहली चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको सब कुछ समझाया हुआ समझ में आ रहा है, जो कि सर करवा रहे हैं क्लास में, और जो सर क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहे हैं, और फिर भी जब आप खुद बैठते हो टेबल पे कि अब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा या बैठूंगी, बट उस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो उसको कैसे डील करें। तो सबसे पहले तो समझ लो कि अगर आपसे क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप एक बीच में स्टेप खा रहे हो। वो स्टेप क्या है? उस स्टेप का नाम है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल से बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो कि एक करनी पड़ेगी आपको। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो, दैन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लियर स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा मत करना कि जब आप पढ़ने बैठे और आखिर के टाइम में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल तो तुमसे सॉल्व होते नहीं है, तो माइट एज वेल लास्ट के लिए छोड़ देते हैं इसको। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू डू दैम लाइक बिगिनिंग ऑफ योर स्टडी सेशन। जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, शुरुआत में न्यूमेरिकल रख लो, आखिर में रख लो रिवीजन का काम, ठीक है। इस तरीके से मान लेते तुम रात को पढ़ने वाले बच्चे हो, जैसे ही तुम रेस्ट करके हटे, जो मैंने बताया था, तुम स्कूल से आए, तुमने रेस्ट की थोड़ी देर, फिर तुम जैसे ही पढ़ने बैठोगे, शुरुआत में न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करने का काम, ठीक है। अगर तुम सुबह पढ़ने वाले हो, जैसे ही सुबह उठे उसी टाइम न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद रिवीजन। तो जैसे ही तुम्हारा क्लियर स्टेट ऑफ माइंड होगा, उसी टाइम तुम्हें रिवीजन करना है। अगर तुम एग्जॉस्टेड माइंड से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो इसका मतलब यही हो गया कि तुम एक स्प्रिंट रेस दौड़ने की कोशिश कर रहे हो आफ्टर रनिंग अ गॉड डैम मैराथन। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लियर स्टेट ऑफ माइंड बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये पहली चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात आती है हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल की। द की टू सक्सेस फॉर दो स्टूडेंट्स जिनसे अनसॉल्व एग्जाम्पल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो हमारे टीचर्स भी देते हैं, और हमारे मॉड्यूल्स में भी दिए होते हैं, जिन्होंने मॉड्यूल्स खरीदे होंगे। तो टीचर का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे आ जाता है कि टीचर आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज और बहुत ज़्यादा हाईली रेलिवेंट, जो टीचर आपको नीट के लिए पढ़ा रहे हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा हाईली रेलिवेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देंगे रिलेटेड टू अ कंसेप्ट जो कि नीट में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रेलिवेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो टीचर से पढ़ने का, ठीक है। बट इन ऑफलाइन मीडिया ये मैंने प्रॉब्लम देखी दैट दे आर नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वाई आफ्टर द टीचिंग कंसेप्ट। जैसे कि उन्होंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन करा पाएंगे एक कंसेप्ट के लिए, और उसके बाद वो बोलेंगे कि जो बाकी को क्वेश्चंस दिए गए तुम्हारे मॉड्यूल्स में, उनको खुद करके लाना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। तो इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन ऑनलाइन मीडिया में ये बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि वो बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करा पाते हैं, बिकॉज उनके पास करेक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज़ नहीं होती इन ऑफलाइन कोचिंग वगैरह। वहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन ऑनलाइन में टाइम रिस्ट्रिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे जो मेरे टीचर था ऑनलाइन पढ़ाने वाला, वो 10-15 सॉल्व एग्जाम्पल एक कंसेप्ट के लिए कराता ही कराता था मिनिमम, ठीक है। 10-15 बता रहा हूँ मैं। एक बड़ा कोई कंसेप्ट होगा, जैसे कि मान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसी पे एक पूरी क्लास होगी, समझ रहे हो। उसी पे पूरी क्लास होगी 2 घंटे की, और कंसेप्ट समझाने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट, 40 मिनट। उसके बाद सारे के सारे न्यूमेरिकल में चला जाता टाइम, ठीक है। और उधर तो वो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे होते थे, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आता था और उसमें डायरेक्ट सॉल्व भी करना होता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मीडिया था पढ़ने का, जहाँ पे बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल कराए जा सकते थे। लेकिन मान लेते हैं आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हो और आपके टीचर आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करा सकते फॉर अ कंसेप्ट, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। उस केस में आपको अपनी जो प्रैक्टिस बुक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं नीट के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू टाइप होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। तो उन तरह के क्वेश्चंस को उठाओ, उन मॉड्यूल्स को उठाओ बेसिकली, सॉरी, उन मॉड्यूल्स को उठाओ। उसमें तुम्हें एक सेक्शन मिलेगा सॉल्व एग्जाम्पल का, उसे देखो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तुम उसे सॉल्व करोगे, फिर तुम्हें नीचे
अब मैं बताता हूँ उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि सॉल्व एग्जाम्पल को कभी भी उसका सोल्यूशन देख देख के सॉल्व नहीं करना होता है, उसको पहले खुद ट्राई करना होता है। उसके बाद जब तुम्हें नहीं आ रहा होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेप पे तुम्हें लाइक सोल्यूशन को देखना होता है नीचे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ तो सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे टीचर जब तुम्हें कराएंगे तो तुम्हें पहले खुद अटेम्प्ट करना होगा, करने की कोशिश करनी है। जैसे तुम्हें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को लाइक समझ लिया, अब तुम्हें उसे अप्लाई करने की कोशिश करनी है खुद। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ इन ऑर्डर टू लाइक पुट टुगेदर द पजल्स। उसके बाद जब तुमसे नहीं हुआ तो तुम्हारा टीचर तुम्हें एक अलग अप्रोच दिखाएगा उसे उस क्वेश्चन को करने का बेसिकली। तो वहाँ पे टीचर तुम्हें बताया कि इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से किया जा सकता है। उस अप्रोच को तुम याद रखोगे और तुमसे लाइक जो आगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो निकलते चलने जाएंगे, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो बच्चे नहीं करते हैं उनसे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल नहीं होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। उनको बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, बहुत सारा। लाइक अगर तुमसे लाइक कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा तो तुम्हें सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई लाइक गिनती नहीं है, तुम्हें जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल रहे कर दो, ठीक है। मैंने बता दिया टीचर्स दे देते हैं मैक्सिमम केसेस में। ऑनलाइन मीडिया इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पे खुले सॉल्व एग्जाम्पल कराए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो नीट का पढ़ा रहे होते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द केसेस में PYQ भी होते हैं, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। अगर वो PYQ करा रहे हैं एज अ सॉल्व एग्जाम्पल, देन यू आर लाइक स्टडिंग द कंसेप्ट विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट। मतलब वो कंसेप्ट जिनसे क्वेश्चन आए हुए नीट में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स टीचर करा रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा लाइक पहले उनको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद खुद नहीं हुए तो फिर टीचर का सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। अगर टीचर इतने सारे नहीं करा पा रहा है तो फिर मॉड्यूल्स में बहुत सारे आते हैं, या फिर लाइक तुम ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो जहाँ पे क्वेश्चन कराए हो किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट इन लाइक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरीके से तुम हर एक कंसेप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो और यूट्यूब पे दे डालो, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगली चीज़ कि मान लेते हैं अब हमने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया, अब क्या करें अनसॉल्व में क्या करें। जब तुम अनसॉल्व करने बैठोगे, अब तुमने बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल लगा लिए, मैक्सिमम जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे वो तुमसे हो जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं होंगे उन पर एक गोला लगा देना। गोला इन द सेंस की मतलब कि उसको मैं लाइक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, उसे तुम गोला लगाओगे, ठीक है। और फिर तुम उसको देखेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा, मतलब कि सोल्यूशन कैसा, देखो जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे लाइक मॉड्यूल मिला हुआ है, मॉड्यूल के लिए एक लाइक सोल्यूशन बुकलेट भी आती साथ में। अगर वहाँ से मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको गूगल पर डालो, वहाँ से सोल्यूशन निकालो। आजकल काफ़ी सारे लाइक डाउट डॉट बाबा लाइक सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वहाँ जाओ, सोल्यूशन को निकालो, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो तुमने सारे सारे क्वेश्चन कर लिए जो कि एक कंसेप्ट के थे, जो तुमसे नहीं उन पर तुमने गोला लगाया और उसको तुमने रख दिया लाइक डाउट सॉल्विंग के लिए कि डाउट, अब मैं इस टाइम पे डाउट सॉल्व करूँगा, ये करूँगी। उस टाइम पे तुमने उस क्वेश्चन को डालना है इंटरनेट पे, या फिर जो लाइक जो मेरा मीडिया था वहाँ पे हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते थे, जो कि हमें लाइक असाइनमेंटें वगैरह मिलती थी, जो DPP वगैरह मिलती थी, उसके सोल्यूशन मिलते थे साथ साथ। तो मैं साथ साथ लाइक सॉल्व करने के बाद गोला लगाता था और उनको फिर देख लिया करता था, ठीक है, उनके सोल्यूशन को, जो कि मेरे से नहीं हुए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे, जाके उनके सोल्यूशन निकालो, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। फिर वो जो तुम्हारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व एग्जाम्पल में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें चलना है, तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल पे फोकस करना होगा। अगर तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें पहले किसी और को देखना पड़ेगा, पुटिंग टुगेदर द पजल सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू पुट टुगेदर द पजल, ठीक है। तो तुम सामने वाले को देखे कोई नहीं, एक्चुअल में करते हुए प्रैक्टिकल कि किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, जब तब तक तुम्हें लाइक आएगा ही नहीं समझ में, ठीक है। तब तो चाहे तुम कितने कंसेप्ट रट लो, चाहे कितने फॉर्मूले रट लो, चाहे कितनी बार देख लो, जब तक तुम किसी को न्यूमेरिकल करते हुए नहीं देख लोगे प्रॉपरली और फिर उसको अप्लाई नहीं करोगे बार बार अच्छे से, तो तब तक तुमसे लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। मैंने बता दिया क्लियर कट। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पर फोकस करो। सॉल्व एग्जाम्पल टीचर भी देता है, टीचर दे रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा, नहीं दे रहा है तो फिर मॉड्यूल से निकालो, ठीक है।
और करना किस तरीके से है, पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। जहाँ पर डाउट आ रहा है वहाँ पे तुम सोल्यूशन देखोगे, चाहे टीचर करा रहा हो चाहे खुद कर रहे हो। अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हो तो कोशिश करो कि टीचर से करने से पहले तुम सॉल्व करके रख दो, ठीक है। इस चीज़ की प्रैक्टिस आदत डालो इस चीज़ की, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। उसके बाद अनसॉल्व जब तुम जाओगे तो जो नहीं है उन पर गोला लगाओगे और उसको फिर बाद में रख दोगे तुम डाउट सॉल्विंग के लिए। और जब तुम डाउट सॉल्व करोगे अपने, तो उस केस में जो तुमसे नहीं हुए उनका तुम ऑनलाइन सोल्यूशन देख लिया करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऑफलाइन लाइक सोल्यूशन बुकलेट मिलती है अपने मॉड्यूल्स के साथ तो उनको भी देख लो, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिलती है तो उस कंसेप्ट को बेसिकली डाल दो तुम यूट्यूब पे या फिर कहीं भी डाउट नट वगैरह में डाल दो, वहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा क्लियर कट, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें डील करना है। ऐसा मत करना कि लाइक अगर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ फॉर्मूले ही रट लूँगी, उससे काम चल पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूले रटने से कोई काम नहीं चलेगा। रटंत विद्या फलंत नाही भाई, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, मैं भी बता रहा हूँ। तो मैंने पहले तो बता दिया एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए उसको पहले अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, शुरू से पढ़ना शुरू करो भाई। और जो लाइक दूसरे टाइप के जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके लिए क्लियर कट मैंने बता दिया कि सॉल्व एग्जाम्पल इज़ द की टू सक्सेस, उनको सॉल्व एग्जाम्पल फोकस करना होगा, ठीक है। और कोई चीज़ में अभी लाइक दिमाग मत लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल में घुस जाओ और उसके बाद जो मैंने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लाइक इसको मैन्यूवर करने की कोशिश करो। अब अगली वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर द एडवांस टैक्टिक्स इन नीट फिजिक्स जो कि मैंने लाइक अप्लाई की थी, और मैं बताऊंगा कि एग्जाम के दिन मैंने क्या क्या चीज़ें की थी जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू स्कोर लाइक 176। और जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था वो भी मेरे को बेसिकली आता था, लेकिन प्रेशर की वजह से मैंने वो गलत कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डल गया था मेरे पे, वो मैं बताऊंगा क्यों डला। बट मुझे बेसिकली 100% फिजिक्स का पेपर आता था उस टाइम पे, तो मैं क्यों कर पाया उसे, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लाइक 100% तो नहीं कह सकता, जो कि मैंने लाइक सेक्शन बी था वो मैंने उसमें क्वेश्चन जो कुछ थे वो जो कि मेरे को इतने अच्छे से नहीं आते थे, लाइक उनमें मेरा दिमाग लाइक खाली हो गया था। बट सेक्शन बी था तो उसको मैं छोड़ सकता था बेसिकली। बट अगली वीडियो होगी एडवांस टैक्टिक्स फॉर फिजिक्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन कंसिस्टेंटली स्कोर 150 प्लस इन योर अपकमिंग टेस्ट, जो कि तुम्हारे टेस्ट आने वाले हैं कंसिस्टेंटली। हर टेस्ट में 150 अब तुम्हारे आने शुरू हो जाएंगे, 150 नहीं तो कम से कम तुम्हारे 130 प्लस तो आ ही रहे होंगे, इतने कुछ तो आ ही रहे होंगे। बट अगर तुम उसे अप्लाई करोगे प्रॉपरली, जो कि मैं एडवांस टैक्टिक्स अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।